Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today we will discuss about MCQs and short questions of chapter number 3. So students, first MCQs is given. The atomic radii of the element in periodic table increases from left to right in a period, increase from top to bottom in a group, do not change from left to right in a period, decrease from top to bottom in a group. तो इसका आंसर होगा बी, increase from top to bottom in a group. Second MCQ is the amount of energy given out when an electron is added to an atom is called electron affinity. उसे जो एनर्जी रिलीज़ होती है जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इन द वैलेंस शेल ऑफ द गैसियस एटम, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं. थर्ड MCQs है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द. सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेसिकली बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मास. Fourth MCQs is given long form of periodic table is constructed on the basis of atomic number. So fourth का ऑप्शन है बी. नेक्स्ट फिफ्थ MCQ is given है fourth and fifth period of the long form of periodic table are called long periods. Sixth MCQ is given है which one of the following halogen has lowest electronegativity, so correct answer will be iodine. Seventh MCQ is along the period which of the following decrease, along the period which of the following decrease, so atomic radius जो है वो along the period decrease होता है. Transition elements are all metals, so इसका आंसर होगा बी. 9 वाला MCQs given है mark the incorrect statement about ionization energy. So incorrect statement है C, it decreases in a period. 10th MCQs given है point out the incorrect statement about electron affinity, तो इसका आंसर है C, it decreases in a period. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव. नोबल गैसेज क्यों रिएक्टिव नहीं हैं? तो नोबल गैसेज इसलिए रिएक्टिव नहीं हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं. ठीक है, या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं या फिर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो रिएक्टिव नहीं होते, ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही लूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है वाई सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. सो सीजियम जो है उसका एटॉमिक साइज़ ग्रेटर है, लार्ज एटॉमिक साइज़ है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, जिसकी वजह से वो इजीली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ कर देता है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ डिपेंडेंट अपॉन एटॉम नंबर ऑफ प्रोटोन इन एन एटम. सो नंबर ऑफ प्रोटोन पे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ किस तरह से डिपेंड करती है, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है, और एटॉमिक नंबर जो है वो रेगुलरली इंक्रीज़ होता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. ठीक है, यानी उसके अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है. सो इस वजह से जो पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टीज़ की वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है. ठीक है, और बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक केटाइन फॉर्मेशन ईजी. सो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक केटाइन फॉर्मेशन ईजी बिकॉज इट रिड्यूसेस द न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर लेस टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस एंड कैन ईजीली बी लॉस्ट फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. सो इसका डिफरेंस ये गिवन है, ये आपने लर्न करना है, ये हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल. सो जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें हम पीरियड्स का नाम देते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स का नाम देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 वाई एंड हाउ आर एलिमेंट अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड. सो एलिमेंट्स बेसिकली अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने की बेस पे एलिमेंट्स जो हैं वो फोर्थ पीरियड में अरेंज हैं.
क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, वाई द साइज़ ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज़ रेगुलरली इन अ पीरियड। सो साइज़ जो है बेसिकली रेगुलरली इंक्रीज़ नहीं होता पीरियड में ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्व हो जाने की वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से जो बेसिकली जो साइज़ है एटम का वो रेगुलरली डिक्रीज़ नहीं होता इन अ पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है जब हम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड मूव करते हैं, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज़ होती है। और इसकी रीज़न क्या है? इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रॉन्गली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। इस वजह से कि एटम का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसका इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए।